हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज महा सपोर्ट में। आज हम क्लास 10th यानी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है उसको हम आज रिवीजन करेंगे। इसमें से या तो हम नहीं कह सकते हैं कि इसमें सारे प्रश्न आ सकते हैं, परंतु इसमें से एक दो प्रश्न भी अगर आ जाते हैं तो आपको 1-2 नंबर मिल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? ऑप्शन है जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। इसमें से सही दोस्तों हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ख, यूनान। जो यूनान है ये यूरोपवासियों के लिए साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा का स्रोत रहा है। दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यूरोप में। इसका ऑप्शन था उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, पश्चिमी एशिया, यूरोप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यूरोप। तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का पानी रखने का मिट्टी का पात्र यानी बर्तन, रूस का सामंत या रूस का सम्राट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, रूस का सम्राट। जो जार का अर्थ होता है रूस में, वो रूस का सम्राट यानी रूस का राजा। चौथा प्रश्न है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? ऑप्शन में क है चीन, वियतनाम, लाओस। ख में है हिंद, चीन, वियतनाम, लाओस। ग में है कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। घ में है कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरकार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ऑप्शन है बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बारदोली आंदोलन के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। पहले उनका नाम था वल्लभ भाई पटेल, लेकिन जब बारदोली आंदोलन हुआ तो उसके बाद वहाँ के जो किसानों थे उन्होंने उनको सरदार की उपाधि दे दिए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। छठा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बढ़ने से पहले दोस्तों बता दें कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम जब अगला वीडियो यूट्यूब पर डालेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए छठा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ग्राम में, कस्बा में, नगर में या महानगर में? तो जनसंख्या सबसे अधिक जहाँ होता है वह महानगर में होता है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, महानगर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन है 1838, 1958, 1881, 1911। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 1881। अगला प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर होता है ये बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? पहले जो गिरमिटिया मजदूर को बिहार के किसी क्षेत्र में भेजा जाता था, वही बताना है कि आपको किस क्षेत्र में भेजा जाता था। पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में या पश्चिमी क्षेत्र में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, पश्चिमी क्षेत्र में। गिरमिटिया मजदूर जो होते थे जो वो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते थे। नौवां प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी? ऑप्शन है हरिजन, भारत मित्र, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदुस्तान रिव्यू। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, अमृत बाजार पत्रिका जो वर्नाक्यूलर एक्ट से बचने के लिए अपने रातों रात भाषा बदल दिया था। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, गया अधिवेशन या बम्बई अधिवेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर अधिवेशन। पूर्ण स्वराज की जो मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा हुआ था वह लाहौर अधिवेशन में हुआ था, इसीलिए ऑप्शन नंबर क हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्थापित किया गया? ऑप्शन है कलपक्कम, नरोरा, राणा प्रताप सागर या तारापुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, तारापुर। जो तारापुर था वहाँ यह पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? जो प्राकृतिक गैस होता है वह किस खनिज के साथ पाया जाता है? ऑप्शन है यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर या कोयला। तो जो प्राकृतिक गैस होता है वह पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा उत्तर। 13वां प्रश्न है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो ऑप्शन है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम या सौर ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, पेट्रोलियम। जो पेट्रोलियम है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या मिथाइल आइसोसाइनाइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। कब हुआ था? 1984 ईस्वी में, 1984 ईस्वी में हुआ जब भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की। प्रश्न संख्या 15 है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल या उड़ीसा। तो जो फाल्टा विशेष क्षेत्र है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? ऑप्शन है राजगीर, बोधगया, बिहार शरीफ, पटना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, पटना। जो संजय गांधी जैविक उद्यान है वह पटना में स्थित है। दोस्तों, अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ जल्दी शेयर कर दें, क्योंकि इस तरह का वीडियो लाते रहेंगे। चलिए 17वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, मंदार हिल किस जिला में स्थित है? जो मंदार हिल है वह किस जिला में स्थित है? मुंगेर में है, भागलपुर में है, बांका में है या बक्सर में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, बांका में। जो मंदार हिल है वह बांका में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया? उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया? ऑप्शन है गुटेनबर्ग, लेहमान, गिगर, रिटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, लेहमान। जो लेहमान था वह हैस्यूर विधि का विकास किया था। अगला प्रश्न है, सासाराम नगर का विकास हुआ था? सासाराम नगर का विकास हुआ था यानी किस युग में हुआ था? ऑप्शन है मध्य युग में, प्राचीन युग में, वर्तमान युग में या आधुनिक युग में। तो इसका जो सासाराम का विकास हुआ था वह मध्य युग में हुआ था, इसीलिए ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20 है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कांचा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कांचा माल क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट या लोहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर। जो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कांचा माल है वह चूना पत्थर है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? 1959 में, 1969 में या 1979 या 1989 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1959 में। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना हुई थी वह 1959 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है? बिहार में पंचायती राज का स्वरूप क्या है? ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति, जिला परिषद या इनमें से सभी? तो दोस्तों, जो बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है इनमें से सभी है। इनमें सभी है, ग्राम पंचायत भी है, पंचायत समिति भी है और जिला परिषद भी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, घ। 23वां प्रश्न है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज, कमल किशोर शर्मा, SM सिंह या कोई नहीं? तो जो इंडिका पुस्तक का लेखक है वह मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, मेगास्थनीज। 24वां प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? चेन्नई में, मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में? जो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी वह चेन्नई में की गई थी, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
का चेन्नई। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण है, इनमें से संघ सरकार का उदाहरण क्या है? अमेरिका है, चीन है, ब्रिटेन है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो दोस्तों संघ सरकार का जो उदाहरण है वह अमेरिका है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, या उत्तराखंड में? तो जो चिपको आंदोलन का शुरुआत हुआ था वह उत्तराखंड में हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? पर्यावरण से है, पर्यावरण से या शिक्षा से, भ्रमण से, उर्वरक से? जो नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है वह पर्यावरण से संबंधित है। यह मेधा पाटेकर के द्वारा किया गया था आंदोलन नर्मदा बचाओ का। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार कानून कब लागू किया गया? सूचना का अधिकार कानून कब लागू किया गया? 2004 में, 5 में, 6 में, या 2007 में? दो सूचना का अधिकार का कानून जो लागू किया गया था वह 2005 ईस्वी में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 2005 ईस्वी में लागू किया गया था। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29 है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, या जयप्रकाश नारायण? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था यह जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30 है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इसमें प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को, मछली पालन को, औद्योगिक क्षेत्र को, या कोई नहीं? तो जो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से मछली पालन को, क्योंकि मछली पालन के अंतर्गत कृषि क्षेत्र आता है, इसीलिए प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत मछली पालन आता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, या अर्थशास्त्री? तो जो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों बता दें आपको जानकारी के लिए कि योजना आयोग का नाम बदलकर अब नीति आयोग रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है? नीति आयोग। जो योजना आयोग का स्थापना हुआ था वह 15 मार्च 1950 ईस्वी के हुआ था। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष कब होती है? भारत में वित्तीय वर्ष होता है यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 10 अप्रैल से 31 मार्च तक, 15 अप्रैल से 31 मार्च तक, या 20 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो जो भारत में वित्तीय वर्ष होता है वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 33 है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया? दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया? कब लगाया था? 1868 ईस्वी में, या 1968, 1878, या 1998 ईस्वी में? तो जो दादा भाई नौरोजी थे वह सर्वप्रथम 1868 ईस्वी में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाए थे। कब लगाए थे? 1868 ईस्वी में। मुद्रा के अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 34 है, मुद्रा के कार्य है। मुद्रा के क्या कार्य है? मुद्रा के 4 कार्य हैं। आप लोग पढ़े होंगे मुद्रा के कितने कार्य हैं? 4। इसमें ऑप्शन है मापन, संचय, भुगतान, या इनमें से सभी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर घ, इनमें से सभी। मुद्रा के कितने कार्य हैं? 4 कार्य हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन है मुंबई, पटना, गया, या दिल्ली? जो भारत को वित्तीय राजधानी कहा जाता है वह मुंबई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 36 है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? कौन बीमारू राज्य नहीं है? ऑप्शन है बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। जो 2 बीमारू राज्य नहीं है या बीमारू राज्य इनमें से कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ख, कर्नाटक। इनमें से बीमारू राज्य कर्नाटक नहीं है। प्रश्न संख्या 37 है, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? ऑप्शन है फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, या संतोष। जो संतोष है यह बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 38 है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई? भारत में
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई? ऑप्शन है 1986 ईस्वी, 1977 ईस्वी, 1980 ईस्वी या 1920 ईस्वी। तो जो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा की गई थी वह 1986 ईस्वी में की गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है, महासागर के तल्ली पर होने वाली कंपन को किस नाम से जाना जाता है? महासागर के तल्ली पर होने वाली कंपन को किस नाम से जाना जाता है? भूकंप, चक्रवात, सुनामी या इनमें से कोई नहीं। तो जो महासागर के तली पर होने वाला कंपन होता है उसको सुनामी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? सुनामी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के किस यंत्र का मदद ली जाती है? जो मलबे के नीचे लोग दबे होते हैं उसे किस यंत्र की मदद ली जाती है? ऑप्शन है दूरबीन, इंफ्रारेड कैमरा, हेलीकॉप्टर या टेलीस्कोप। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, इंफ्रारेड कैमरा। जो मलबे के अंदर यानी जो कभी का घर गिर जाता है उसके अंदर जो लोग दब जाते हैं उसको पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का सहायता लिया जाता है। तो बस आज 40 प्रश्न, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। 40 प्रश्न फिर हम अगले वीडियो में लाएंगे। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।